हमारी आज की कहानी है परिश्रम का धन। काफ़ी समय पहले की बात है। मनिहारपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था मंगलू। लेकिन वो सिर्फ नाम का ही किसान था, क्योंकि वह काम से जी चुराने वाला और बड़ा आलसी किसान था। इस वजह से गांव के लोग भी कितनी ही बार उसे समझा चुके थे कि कुछ काम धंधा किया करो, लेकिन मंगलू था कि उस पर किसी भी बात का असर नहीं होता था। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वह पत्थर का बना हुआ हो। वह जरा भी टस्से-मस नहीं होता था। सभी लोग समझाकर उसे हार गए थे। आखिरकार अंजाम यह हुआ कि लोगों ने उसे समझाना बिल्कुल बंद कर दिया। वह हमेशा बैठे बैठे सोचा करता था कि काश मुझे कहीं से ज़मीन में खड़ा हुआ खजाना मिल जाए, तो फिर अपने रहने के लिए एक शानदार महल बनवाता, ढेर सारे नौकर रखता और मेरा सारा जीवन आराम से गुजरता। मंगलू की पत्नी उसकी इस हरकत से बहुत परेशान थी। बेचारी सारा दिन कड़ी मेहनत करती और मेहनत मजदूरी करती और उसके द्वारा उसके बच्चों का पालन पोषण हो रहा था। अगर वह मंगलू को कोई काम करने की सलाह देती तो वह उल्टे ही उसे खरी खोटी बातें सुनाना शुरू कर देता। कभी कभी तो नौबत मारपीट पर भी आ जाती थी। मंगलू के पास खेती करने के लिए काफ़ी ज़मीन थी, जिस पर खेती करके आराम से गुजारा चलाया जा सकता था, लेकिन उस पर खेती न करने की वजह से वह एकदम बंजर भूमि बन गई थी। एक बार उस गांव में भीषण अकाल पड़ गया। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। लोग भूख से मरने लगे। बच्चों और बूढ़ों की हालत तो गंभीर हो गई थी। इन सारी स्थितियों को देखते हुए मंगलू की पत्नी बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन मंगलू पर उसकी परेशानी का जरा भी असर नहीं होता था। वो तो पहले ही भांति अपने सुंदर सपनों में डूबा रहता था। उसकी पत्नी ने अपनी मेहनत के रुपयों में कुछ थोड़ी रकम बचाई थी। धीरे धीरे करके वह भी ख़त्म होती जा रही थी। उन्हीं दिन एक साधु महाराज उस गांव में आना हुआ। उनकी बोली में ऐसी मधुरता थी कि जो भी उनका प्रवचन सुन ले वही उनका भक्त हो जाए। गांव के लोग बड़ी श्रद्धा से उनका प्रवचन सुनते थे। एक दिन मंगलू की पत्नी भी उन साधु महात्मा के पास गई और उसने उस महात्मा से अपनी पूरी विपदा सुनाई। मंगलू की पत्नी बात सुनकर साधु महाराज मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, इस तरह हिम्मत नहीं हारते, धैर्य से काम लो, भगवान सब ठीक कर देगा। अब तुम घर जाओ और अपने पति को मेरे पास भेज देना। उनसे कह देना कि साधु महात्मा ने तुम्हें बुलाया है और वह तुम्हें ज़मीन में गड़े हुए धन के बारे में बताएंगे। इतना कहकर मंगलू की पत्नी ने साधु महात्मा को प्रणाम किया और अपने घर वापस लौट आई। घर आकर उसने मंगलू से साधु महात्मा द्वारा कही गई बातें दोहरा दी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मंगलू संत महात्मा के पास दौड़ा दौड़ा गया और कहने लगा, साधु महात्मा, आपने मुझे बुलाया था, सो मैं चला आया हूँ। अब आप मुझे उस ज़मीन में गड़े हुए धन को बता दीजिए। संत महात्मा बोले, धीरज से बैठ जाओ मंगलू, मैं तुम्हें अभी धन का पता बताता हूँ। साधु महाराज, जल्दी से मुझे उस धन का पता बता दीजिए। मेरी व्याकुलता पल पल बढ़ती जा रही है। बेटे, इस धन का प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ साधु महाराज। मंगलू की पल पल बेचैनी बढ़ने लगी। साधु महाराज खामोश हो गए और कुछ सोचने लगे। कुछ क्षणों के बाद वह बोले, मंगलू बेटा, तेरे पास कोई खेत है जिस पर तू खेती करता है? मंगलू ने कहा, हाँ है। साधु महात्मा बोले, तो फिर मेरे साथ वहाँ चलो, मैं तुम्हें वहाँ बताऊँगा कि खजाना कहाँ गड़ा है। इतना कहकर वह मंगलू को अपने साथ लिए खेत की तरफ चल पड़े। वहाँ पहुंचकर साधु महात्मा एक समतल जगह पर बहुत बड़ा घेरा खींचकर बोले, देखो बेटे, इस घेर के अंदर ही धन गड़ा है, यहाँ खुदाई शुरू कर दो। मगर इतना ध्यान रखना, अगर तूने मेहनत से जी चुराया तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। मैं आपके आदेश के मुताबिक ही कार्य करूँगा महाराज, मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराऊँगा। इतना कहकर मंगलू ने साधु महाराज के चरण स्पर्श किए और घर की तरफ भागा चला गया।
उधर साधु महाराज भी उसे मेहनत बनने का आशीर्वाद देकर अपने रास्ते चल दिए। मंगलू खुशी खुशी घर पहुंचा। घर से फावड़ा लेकर फौरन ही वहाँ खेतों में वापस आ गया और साधु महाराज की बताई जगह पर वह खुदाई करना आरंभ कर दिया। उसके दिमाग में तो इस बात समय गड़े हुए धन को पाने का बोझ सवार था। रात दिन मेहनत करके मंगलू जमीन की खुदाई करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ गड्ढा कुएं का रूप धारण करता जा रहा था। इसी तरफ वह रोजाना खुदाई करता रहा। एक दिन मंगलू ने जैसे ही जमीन पर फावड़ा मारा तो वहाँ से पानी का फुवारा फूट निकला। मंगलू थोड़ा सा घबराया, मगर फिर वह कुछ सोचकर सीधे साधु महाराज की कुटिया की तरफ चल दिया। साधु महात्मा, वहाँ तो ज़मीन में गड़ा खजाना मुझे नहीं मिला, लेकिन हाँ, वहाँ गड्ढा पानी से भर गया है। अब आप ही बताइए, वह खजाना मुझे कैसे मिलेगा? हिम्मत से काम लो, तुम धन के बहुत करीब हो। महात्मा ने कहा, अब तुम खेत की जुताई कर बीज बो दो और उसी कुएं के पानी से खेत की सिंचाई भी करो। कुछ समय बाद जब उसमें पौधे की उपज होने लगेगी तो उसमें सोने की बालियां निकलेंगी और इस तरह तू बड़ा आदमी हो जाएगा। मंगलू को यह उपाय बताकर साधु महाराज बिना बताए कुछ गांव से गायब हो गए। किसी को भी उनके जाने का पता नहीं चला। उधर मंगलू के सिर पर उस खजाने को पाने की धुन सवार थी। उसने खेत की जुताई करके बीज बो दिए और फिर उसी कुएं के पानी से सिंचाई करने लगा। बीज से पौधे निकले और वक्त के साथ ही बढ़ने लगे। कुछ समय बाद मंगलू के खेतों में फसल लहलहाने लगी। यह देखकर मंगलू का मन खुशी से झूम उठा। इसके साथ ही उसके दिमाग से धीरे धीरे गड़े हुए खजाने को पाने की लालसा भी दूर होती जा रही थी। वह पूरे जी जान से फसल की देखभाल में लग गया। अब वह काफ़ी खुश भी रहने लगा था। इतना भीषण अकाल पड़ने पर भी उसके खेतों में लहलहाती हुई फसल उसकी मेहनत का नतीजा था। अब वह अपनी मेहनत की फसल को देखकर बहुत खुश हुआ। एक दिन फिर वही साधु महात्मा दोबारा उसी गांव में पधारे। सबसे पहले वह मंगलू के खेत पर गए और उसकी मेहनत की फसल को देखकर बहुत खुश हुए। वह मंगलू से बोले, बेटा तुझे धन मिल गया है। मंगलू साधु महात्मा के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मेहनत से बड़ा धन कोई नहीं है। मैं अब मेहनत के महत्व को अच्छी तरह जान चुका हूँ। साधु महात्मा ने उसे सुख का आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। इस तरह मंगलू पूरे गांव में सबसे ज़्यादा सुखी किसान बन गया। अब तो सारा गांव उसकी तारीफ करते नहीं थकता था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना है। हर व्यक्ति को मेहनत और लगन से कार्य करना चाहिए, तभी वह सुख और संपन्न को प्राप्त कर सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।